बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम जो स्टिचेस के इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं उनको मैं डिटेल से उनके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। तो आज इंशाल्लाह हम देखेंगे कि साटन का जो इफ़ेक्ट है इसमें हम लोग कैसे चेंजिंग कर सकते हैं, इसको ऑटो स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, इसकी वैल्यू कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आज हम ये चीज़ देखेंगे। सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। और इसको मैं इनपुट ए से बनाता हूँ। आप भी कोशिश करें कि पहले एक ड्राइंग बनाएं और उसको अच्छा बनाएं, उसके बाद उसके ऊपर वर्किंग करें। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आपका जो डिज़ाइन है उसकी लुक भी अच्छी आएगी इंशाल्लाह। अब ये देखें, मैंने इस पे जो है स्टिच अप्लाई हुई डिफ़ॉल्ट के अंदर जो सी थी, साटन सबसे पहली जो सी स्टिच थी उस पे मैंने ये चीज़ बना ली। अब देखें ये स्टिच वैल्यू क्या है। ये स्टिच वैल्यू जो है, ये जो दो टाँके लग रहे हैं, दो टाँकों के दरमियान का जो सा फासला है वो वैल्यू यानी कि स्पेसिंग वैल्यू कहलाता है। ये दोनों के बीच में जो सी आपकी गैप आएगा, ये स्पेस स्टिचेस की वैल्यू, ये दो स्टिचें हैं, इनके दरमियान का फासला इसकी वैल्यू कहलाएगा। अभी ये फ़िलहाल ऑटो स्पेसिंग पे है और हम लोग अगर इसकी ऑटो स्पेसिंग ख़त्म करें तो ये देखें इसके अंदर जो गैप आ रहा है, अभी जो वो बता रहा है कि इस पे जो सा गैप है वो 1 mm से भी कम यानी कि 0.40 है, 0.40 है। अगर हम इस गैप को बढ़ाना चाहें, यानी कि जैसे देखें अभी ये बहुत गफ़ लग रहा है, ये ऑब्जेक्ट जो बनाया है ये बहुत गफ़ लग रहा है। तो अगर हम इसका गैप थोड़ा सा बढ़ाना चाहें तो हम लोग जो है इसको मैं 80 पे कर देता हूँ, 80 पे कर देता हूँ। गैप बढ़ गया अभी इसका, तो इसकी थोड़ी सी गप ख़त्म हो गई अब। और इसको आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कस्टमर को इसकी लुक चाहिए हो, आप उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। नॉर्मली जो चलता है वो 45 से लेकर और 60 तक चलता है, लेकिन जो एक्सपोर्ट का काम होता है लोगोज़ का, उसमें बाज़-औक़ात ये नीचे जो सी लेयर लगती है वो 50 पे भी लग जाती है, उसके ऊपर दोबारा फिर 50 का काम 50% पे रख के, यानी कि 50 स्टिचेस की वैल्यू पे रख के दोबारा से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। इंशाल्लाह हम लोगों भी सीखेंगे कि एक्सपोर्ट का काम कैसे होता है। तो आज हम जो है सिर्फ इस साटन के बारे में बात करेंगे। अब देखें ये ऑब्जेक्ट मेरा, अगर मैं इसका साइज़ देखना चाहूँ कि साइज़ कितना है मेरे इस ऑब्जेक्ट का, हाइट क्या है और विड्थ क्या है, तो यहाँ पे इसकी ये विड्थ आ रही है 28.76 mm और इसकी जो सी हाइट है 103.03। ये इसकी हाइट बता रहा है और विड्थ भी बता रहा है। तो अब ये देखें ये जो स्टिचेस लगी हुई हैं यहाँ तक तो ठीक स्टिच आ रही है, यानी कि एक लय में आ रही है, एक टाँका इधर लगा और एक लगा, और नीचे आके ये बीच में से ये टाँका जो है टूट रहा है। ये क्यों टूट रहा है? क्योंकि मशीन में जो ये सॉफ्टवेयर में डिफ़ॉल्ट है वो जब आपका टाँका 7 रहेगा टोटली डिज़ाइन के अंदर सेम ये ख़त्म कर देंगे। लेकिन
जहाँ पर आपका टांका ये 12 mm से बढ़ जाएगा वहाँ पे आपकी मशीन जो है वो जंप कंसीडर करेगी कि अब यहाँ पे जो है जंप आ रहा है। तो अगर मैं इसको ऑटो स्प्लिट ख़त्म करके 12 mm पे करूँ तो ये देखें यहाँ पे जो उनसे मेरे टांके हैं ये 12 mm से भी बड़े हैं। अगर देखें मैं इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम बढ़ा दूँ थोड़ी सी, ये देखें अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो टांका जो है पूरा आ रहा है लेकिन यहाँ पे आके स्प्लिट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने जो सा ऑटो स्प्लिट है वो 12 mm पे किया हुआ है। अगर हम मेजर करना चाहें इसको तो M का बटन आप कीबोर्ड से दबाएंगे और मेजरमेंट का टूल आपके माउस पे आ जाएगा। और आप अगर इसको देखना चाहें कि ये टांका कितना लगा है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये देखें तकरीबन ये 12 mm से थोड़ा सा छोटा है तो इसने इसको स्प्लिट नहीं किया। और अगर मैं इसका दूसरा टांका जो स्प्लिट हो रहा है इसके नीचे उसको चेक करना चाहूँ तो यहाँ पे चेक करें, ये 12 mm से थोड़ा सा बढ़ रहा था तो उसने क्या किया कि इसको स्प्लिट कर दिया, क्योंकि मैंने उसको कमांड दी हुई थी कि आपने 12 mm तक का टांका लगाना है, उसके बाद आपने स्प्लिट कर देना है। अब अगर देखें इसने इसमें क्या किया, यहाँ से जो पेनिट्रेट मशीन यहाँ पे कर रही है ये इसने क्या किया कि 5.73 का यहाँ पे एक टांका बना दिया और आगे जो है 6.30 का एक टांका बना दिया। तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, यानी कि देखें अगर यहाँ पर हमारा 12 mm से बड़ा और अगर हम यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे तो हमारा टांका इससे भी बड़ा होगा। अगर हम चेक करें इस टांके को तो ये देखें तकरीबन 14.31 पे आ रहा है। तो जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट बढ़ता जाएगा, यानी कि इसके टांके बढ़ते जाएंगे, तो वो उसको जहाँ पे 12 mm का टांका आ जाएगा वहाँ से उसको स्प्लिट कर देगा और उसको डिवाइड कर देगा 1 या 2 पॉइंट के अंदर। ठीक है। और अगर इसकी ऑटो स्प्लिट ख़त्म करना चाहें तो उसका मैंने आपको बताया कि अनचेक कर देंगे इसको तो ऑटो स्प्लिट इसकी ख़त्म हो जाएगी, कहीं पे भी ये स्प्लिट नहीं करेगा। लेकिन डिफ़ॉल्ट में ये ऐसे ही चलता है। साटन का जो सा टांका है 7 mm तक चलता है। अब इसके नीचे मिनिमम लेंथ आ रही है। ये मिनिमम लेंथ कौन सी होती है कि देखें, जैसे मैं अगर मेजर करूं, यहाँ पे ये जो टांका है ये एक लगा रहा है 3.15 का और दूसरा टांका इसने लगाया 4.4 का 14 का और तीसरा इसने लगाया 5.21 का। ठीक है। अब देखें इसके अंदर दो जगह पे इसने स्प्लिट किया हुआ है, क्योंकि ये टोटल कितना है, ये 12.49 है। तो मिनिमम लेंथ क्या करती है, जैसे ये देखें कि मैं अगर इसको मेजर करूं, ये जो टांका है मेरा ये 3.12 का है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट में जहाँ जहाँ पे स्प्लिट आ रहा है वहाँ पे इस छोटे टांके को देख लेते हैं, इस पे वर्किंग करके देख लेते हैं, इसको भी मेजर कर लेते हैं। ये 1.43 का आ रहा है। तो मिनिमम लेंथ क्या करती है, इस ऑब्जेक्ट में जहाँ पे भी ये जो छोटा टांका होगा मिनिमम जो सी लेंथ है, यानी कि अभी इसकी 0.40 पर है तो वो 1.40 तक का भी टांका उसको चला रहा है, क्योंकि ये 0.40 से बड़ा है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 mm कर दूँ तो वो देखें वो चीज़, वो डॉट यहाँ से ख़त्म हो गया। क्यों? अब आप किसी टांके को मेजर करेंगे तो इसमें जो ऑटो स्प्लिट पे मिनिमम लेंथ पे जो टांका चल रहा था 0.40 तक का, यानी कि मिनिमम लेंथ थी, तो इसने क्या किया कि उससे मैंने उसको बताया कि 3 mm तक कर दो, इससे तुमने छोटा टांका नहीं रखना है इसके अंदर। तो अब ये देखें कि 3.33 का जो सा है इसने ये एक टांका कर दिया
और दूसरा टांका जो है इसने 3.68 का कर दिया। तो ये इसकी स्टिचेस की वैल्यूज़ हम लोग ऐसे इसको एडजस्ट कर सकते हैं साटन की। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो के अंदर बाकी भी जो स्टिचेस के इफ़ेक्ट हैं उनके ऊपर भी डिटेल से वर्किंग करेंगे और देखेंगे कि उनकी वैल्यूज़ को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। और एक चीज़ इसमें ये है कि जैसे ये देखें कि ये टांका एक दफ़ा लग रहा है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था जब हम लोग आउटपुट के टूल कर रहे थे कि रन जो है 1 टाइम चलती है और ट्रिपल रन 3 टाइम चलती है। इसके काउंट हम लोग बढ़ा भी सकते हैं। तो इसी तरह जैसे ये साटन के अंदर जो इसके काउंट हैं स्टिच के, ये एक स्टिच लग रही है यहाँ पे, इसका काउंट 1 टाइम है। और अगर इसके काउंट हम लोग बढ़ाना चाहें तो हम लोग यहाँ से बढ़ा सकते हैं। यानी कि मैं ये चाहता हूँ कि डिज़ाइन की डिमांड है कि ये जो टांका है 7 दफ़ा चले, एक स्टिच जो है 7 दफ़ा चले और उसके बाद जो है अगली स्टिच फिर 7 दफ़ा चले। तो जब हमारा इंशाल्लाह ट्रैवलिंग का सेशन शुरू होगा तो उसमें आप देखेंगे, मैं आपको डिटेल से इसके बारे में बताऊंगा ये कैसे चलता है। इसको चला के भी देखेंगे कि मशीन के ऊपर ये कैसे वर्किंग करेगा। यहाँ से आप इसके काउंट 15 तक ले जा सकते हैं। जैसे अगर आपने कहीं पे देखा हो कि कोई फ्लावर बना हुआ होता है तो उसके अंदर जो है एक ही जगह पे टांका बार बार रिपीट हुआ होता है, तो उसकी रीज़न यही होती है कि वो बार बार वहाँ पे चलाया जाता है। यहाँ से हम लोग साटन के जो उनसे काउंट हैं वो एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम 1 टाइम चलाना चाहें तो 1 टाइम चला सकते हैं, 2 टाइम, 3 टाइम, जितने टाइम इसको चलाना चाहें 15 तक हम लोग इसके काउंट जो है चला सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज साटन के हवाले से वीडियो मेरा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम लोग जो है अगली कोई स्टिचेस का इफ़ेक्ट लेके आएंगे और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। और अगर आप मज़ीद इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, वेलकम के बारे में, डिज़ाइनिंग के बारे में, तो इंशाल्लाह 1 सितंबर से हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं जूम एप्लीकेशन पे। आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी उसके अंदर। और अगर आप ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं और किसी डिज़ाइन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो भी मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जो है उसका प्रॉब्लम बताएं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका सलूशन निकाल के दूंगा। ठीक है जी, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।